Hello Vivekians, welcome back to School from Home program. I hope you all are doing great. I am your Vandana ma'am and this is your EVS class. Dear kids, chapter 4 communication is going on and we have already covered till let's try 3. Let's have a quick recap. We have learnt that communication is to share our ideas and thoughts with others. We got to know about the types of communication like personal communication and mass communication. We also got to know that how do we communicate. So today we shall start with the page 31 of course book. And today's lesson objective is to introduce the traditional ways of communication. First of all, put today's date, that is 14th August. Let's start. Communication in today's time. Communication was very different earlier. Over time, humans invented different ways to communicate. Earlier, people used to write letters to each other. कम्युनिकेशन पहले बहुत ही डिफरेंट वे में होती थी. एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम डिफरेंट वेज़ यूज़ करते थे. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमंस ने अलग अलग वेज़ इन्वेंट किए कम्युनिकेशन के लिए. पहले लोग लेटर्स लिखा करते थे. जो लोग दूर रहते थे एक दूसरे को लेटर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट किया करते थे. टुडे वी हैव अ नंबर ऑफ वेज टू कम्युनिकेट. टुडे द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे. We can dial a number to get information from any part of the world. We can make video calls and talk to people sitting in different countries. आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं. पूरा वर्ल्ड जस्ट एक फ़ोन कॉल दूर है. हम सिर्फ एक नंबर डायल करते हैं और हमें वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ईजीली. हम वीडियो कॉल्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे लोगों से भी बात कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ ज़ूम क्लासेस का. आजकल मैम आपको ज़ूम क्लासेस में वीडियो कॉल करती है ना, एंड देन वी स्टार्ट स्टडिंग एंड वी शेयर आवर आइडियाज़, वी शेयर डिफरेंट नॉलेज जस्ट लाइक दैट. लेट्स लर्न अबाउट सम ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. चलिए आज हम कुछ पुराने और नए कम्युनिकेशन के मेथड्स को पढ़ते हैं. डियर किड्स, what is this? This is the picture of a letter. Letters are one of the oldest means of communication. When there were no telephones and smartphones, people used to write letters on postcards, inland letter, etc. to each other. Letters बहुत ही पुराना means of communication है. जब टेलीफोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस टाइम लोग क्या करते थे? लोग लेटर्स लिखते थे पोस्ट कार्ड पे और इनलैंड लेटर्स पे. द लेटर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन मैनी डेज. और जो ये लेटर्स हैं ये एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत दिन लग जाते थे. तो आपको पता चल ही गया है कि लेटर्स बहुत ही पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. बहुत पहले लेटर्स ही होते थे. उस टाइम कोई फ़ोन, कोई स्मार्टफोन्स कुछ नहीं होता था, ओनली लेटर्स ही होते थे. Let's see how a letter travels across the cities before it reaches our home. तो आइए देखते हैं कि एक लेटर सिटीज़ को क्रॉस करते हुए कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है. नंबर 1, we write a letter and put it in an envelope. पहले हम लेटर लिखते हैं और उसे एक एनवलप में डाल देते हैं. We then seal the envelope and write the address of the person on it. We also paste the postage stamp on top of it. फिर हम क्या करते हैं? हम एनवलप को सील कर देते हैं, उसे पेस्ट करके चिपका देते हैं और उसके ऊपर जिस भी इंसान को हमने वो लेटर देना है ना, भेजना है, उसका एड्रेस उस पर लिखते हैं. एंड फिर हम क्या पेस्ट करते हैं? पोस्टेज स्टैम्प. स्पेशल स्टैम्प्स होती हैं, वो उसे पोस्टेज स्टैम्प कहते हैं. फिर उस लेटर पे हम वो स्टैम्प पेस्ट कर देते हैं. We post the letter in the letter box. फिर हम लेटर बॉक्स के अंदर लेटर को पोस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप, द postman collects the letters from the letter box and takes them to the post office.
फिर पोस्टमैन, एक मैन होता है जो लेटर्स को लेके जाता है, उसे पोस्टमैन कहते हैं। पोस्टमैन क्या करता है, उन लेटर बॉक्सेस में से सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और फिर उन्हें कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट पॉइंट इज, एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस। पोस्ट ऑफिस में क्या किया जाता है, उन लेटर को सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेसेस, अलग अलग एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट मतलब अलग करना, छांटना। नेक्स्ट इज, देन द लेटर्स गो टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिफरेंट सिटीज़। फिर क्या होता है, लेटर्स कहाँ जाते हैं, अलग अलग सिटीज़ के पोस्ट ऑफिस में, जहाँ जहाँ का एड्रेस उन लेटर्स पे लिखा होता है उन सिटीज़ के पोस्ट ऑफिस में उन्हें पहुँचाया जाता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू द लेटर बॉक्सेस इन आवर होम्स। और फिर वहाँ से क्या होता है, पोस्टमैन हमारे घर पे आके वो हमें डिलीवर करते हैं लेटर्स। या फिर हमारे घर पे किसी किसी के घर में लेटर बॉक्सेस भी बने होते हैं, तो पोस्टमैन वो लेटर बॉक्सेस में पुट कर देते हैं लेटर्स। सो दिस इज़ हाउ अ लेटर ट्रेवल अक्रॉस द सिटीज़ एंड रीचेज आवर होम। किड्स, हियर इज़ अ सेक्शन डिड यू नो। Did you know? We put stamps on the letters before posting them. The first stamp of independent India had the picture of the Indian flag. It was meant for letters going to foreign lands. हम लेटर्स पे उन्हें पोस्ट करने से पहले स्टैम्प्स लगाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट स्टैम्प थी उसमें किसकी पिक्चर थी, इंडिया के फ्लैग की। और ये किस लिए बनाई गई थी स्टैम्प, इट वॉज मेंट फॉर लेटर्स गोइंग टू फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज, इंडिया से बाहर जाने के लिए ये स्टैम्प बनाई गई थी। सो सेकेंड स्टैम्प हैड द अशोका लायन। दूसरी स्टैम्प पे क्या था, अशोका लायन, इंडियाज नेशनल एम्बलम। इट वॉज मेंट फॉर लेटर्स टू बी सेंट इनसाइड इंडिया। और ये स्टैम्प किस लिए बनाई गई थी, उन लेटर्स पे लगाने के लिए जो कि हमें इंडिया के अंदर ही भेजनी होती थी। So this is, did you know? So kids, we have done with the reading part. Now here is back exercise. Let's try 4 on page number 32. Think about someone who lives in another city. Make a beautiful card for him or her. Put it in an envelope and write the address on it. Now go with someone to the post office. Buy a stamp, paste it, and see where the letter is dropped. You will be delighted when you receive a reply. Okay, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जो किसी दूसरी सिटी में रहता है ना, आपका कोई डियर वन या फिर आपके कोई फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके कज़न्स, उनके बारे में सोचकर आपको उनके लिए कोई लेटर या ब्यूटीफुल सा कार्ड बनाना है। चलिए ऐसा कीजिए, आप अपनी फ्रेंड्स के लिए एक ब्यूटीफुल कार्ड बनाइए। Then put this card in an envelope, write address on it, paste a stamp, then see where to drop it, and then you will be delighted when you receive a reply. आपको जब आपके फ्रेंड्स लेटर देखेंगे और वापस आपको रिप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। So dear kids, this is all for today. You have to solve Let's Try 4 in course book and My Turn 4 in practice book. Dear parents, kindly assist your kids in their work. Read given instructions carefully. We will meet in next video. Till then, stay safe, stay home. Thank you and bye-bye.